हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, कुछ क्वेश्चन मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट है आज, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द प्रोडक्ट कैन बी व्यूड और डिफाइंड इन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, आइडेंटिफाई सच वेज। उत्पाद को कई अलग अलग तरीकों से देखा या परिभाषित किया जा सकता है, ऐसे तरीकों को पहचानें। तो पहला तरीका है आपका द कोर प्रोडक्ट, सेकेंड है आपका द एक्चुअल प्रोडक्ट और थर्ड है आपका आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट। तो इन सारे तरीकों से देखा जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है किसी भी एक प्रोडक्ट को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बाय द सर्विस एंड प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। औपचारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े संगठन सेवाओं और उत्पाद खरीदते हैं, इस प्रकार को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में क्या होता है कि जो औपचारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो बड़े संगठन के द्वारा उत्पाद और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द डिसाइडर एंड बायर इस कंपेन आर क्लासिफाइड एज। तो ये अप्रूवर के रूप में क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस मार्केट बाई फेज इंक्लूड। व्यापार बाजारों में खरीद के चरण शामिल हैं। तो व्यापार बाजार में खरीद के जो चरण होते हैं वो उसमें प्रपोजल, सोशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ही शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परचेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी इन बिजनेस मार्केट डोमिनेट एज। व्यापारिक बाजारों में कंपनी के क्रय एजेंट हावी रहते हैं, तो वो सप्लायर सिलेक्शन पे हावी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर हु असिस्ट इन सिलेक्शन एंड डिसलेक्शन ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट आर। प्रशासक जो उत्पादों के बारे में जानकारी की स्क्रीनिंग करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के चयन रद्द करने में सहायता करते हैं, वह होते हैं। तो उनको हम कहते हैं परचेजिंग एजेंट। ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी स्क्रीनिंग करके खरीदने में और चयन करने में हेल्प करते हैं और उसको रद्द करने में भी सहायता करते हैं, उनको हम परचेजिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्विस प्रोवाइडेड बाय मार्केटिंग चैनल्स टू देयर कस्टमर इन एन कलेक्टिव वे इज क्लासिफाइड एज। विपणन चैनलों द्वारा अपने ग्राहकों को सामूहिक रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इसको हम कहते हैं चैनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मार्केटर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट चैनल के द्वारा अपने कलेक्टिव वेज में अपने कस्टमर को। ठीक है, तो उसको हम चैनल इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिस्टम इन विच कंपनी क्रिएट पार्टनरशिप विथ डिफरेंट चैनल टू डिलीवर देयर मार्केट ऑफरिंग इज क्लासिफाइड एज। वह प्रणाली जिसमें कंपनी अपनी बाजार पेशकश को विपरीत करने के लिए विभिन्न चैनलों के साथ साझेदारी बनाती है, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो उसको हम वैल्यू नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने उत्पाद या बाजार में वितरित करने के लिए विभिन्न चैनलों के साथ पार्टनरशिप करती है, साझेदारी बनाती है। ओके, तो इसको हम वैल्यू नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम इन विच कंपनी सेल, फोर्स, कैरी, प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट टू एंड यूजर इज क्लासिफाइड एज। विपणन चैनल प्रणाली की रणनीति जिसमें कंपनी की बिक्री बल अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उत्पादों को ले जाती है, बढ़ावा देती है और बेचती है, को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इसको हम पुश स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग मार्केटिंग चैनल सिस्टम द स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय द कंपनी टू मैनेज इंटरमीडिएटरी आर। विपणन चैनल प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बिचौलियों को प्रतिबंधित करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति है।
तो यहाँ पे पहला दिया है पुश स्ट्रैटेजी और दूसरा है पुल स्ट्रैटेजी। तो ये दोनों एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गारंटी ऑफ प्रोडक्ट बाय इट्स मैन्युफैक्चरर एंड ऑफर पेमेंट टर्म आर क्लासिफाइड एज। इसमें निर्माताओं द्वारा उत्पादों की गारंटी और भुगतान शर्तों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसको हम कंडीशन ऑफ सेल कहते हैं। सेल कंडीशन में क्या होता है, जो कंडीशन ऑफ सेल होता है उसमें जो मार्केटर होता है यानी कि मैन्युफैक्चरर होता है वो उत्पाद की गारंटी देता है, ठीक है, और कुछ ऑफर करता है पेमेंट्स के टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन BVA द मेजरमेंट ऑफ लॉयल्टी perception and how we brand is respected in classified as। बीबी में वफादारी की धारणाओं का माप और ब्रांड का कितना सम्मान किया जाता है, इसके किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसको हम स्टीम में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिवली हाई प्राइस ब्रांड ऑफर बाय कंपनीज आर क्लासिफाइड एज। कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अपेक्षाकृत उच्च कीमतों वाले ब्रांड को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसको हम हाई इन प्रेस्टीज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड द कंपटीटर बट कैन सेटिस्फाई द सेम नीड इज क्लासिफाइड एज। वह उत्पाद या सेवा जो प्रतिस्पर्धियों से अलग हो सकती है लेकिन समान आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है उसे वर्गीकृत किया गया है। तो उसको हम ब्रांड के रूप में वर्गीकृत कहते हैं। जो सेम तो होती है लेकिन इसको एक अलग डिफरेंट या एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडोमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द पावर ऑफ स्पेसिफिक नेम और लोगो इज कंसीडर एज। विशिष्ट नाम या लोगों की शक्ति के साथ उत्पादों या सेवाओं को की बंदोबस्ती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है उसके पास एक स्पेसिफिक नेम की पावर होती है, स्पेसिफिक लोगो की पावर होती है। इस चीज़ को हम ब्रांडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट विच डिस्क्राइब हाउ वेल द मार्केट ऑफरिंग फुलफिल द कस्टमर नीड्स इन कंसीडर एज। वह स्थिति जो यह बताती है कि बाजार की पेशकश ग्राहकों की ज़रूरत को अच्छी तरह पूरा करती है उसको माना जाता है। तो वह स्थिति जो ये बताती है कि जो बाजार की पेशकश है वो ग्राहकों की ज़रूरतों को एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में पूरा करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रांड परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।